हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शांकों के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करेंगे, यानी टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए कॉनिक, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लिया दिए हुए शांकों का समीकरण है L/R = 1 + E cos थीटा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम जैसा कि फिगर में दे रखा है शांकों पर कोई दो बिंदु P r1 अल्फा और Q r2 बीटा ले लेते हैं। क्योंकि ये दोनों बिंदु शांकों पर स्थित हैं तो इसके शांकों की समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी L/R1 = 1 + E cos अल्फा होगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। इसी तरह बिंदु Q r2 बीटा भी शांकों एक की समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो आ जाएगा हमारे पास L/R2 = 1 + E cos बीटा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम पहले जीवा PQ का समीकरण निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द कोड PQ। तो इसके लिए हम कल्पना में मान लेते हैं PQ पर स्थित कोई बिंदु r थीटा है। तो हम जानते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वो 1/r इंटू साइन, तो बाकी दो जो बिंदु बचते हैं यानी Q और P और Q, इनके वेक्टोरियल एंगल का डिफरेंस का साइन लेना है, यानी साइन बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, जब 1/r1 लेते हैं तो इंटू साइन बाकी जो दो बिंदु हैं, एक तो r2 बीटा और दूसरा r थीटा, इनके वेक्टोरियल एंगल का डिफरेंस यानी बीटा माइनस थीटा का साइन, प्लस इसी तरह 1/r2 इंटू साइन बाकी दो जो बिंदु हैं यानी r थीटा और r1 अल्फा के वेक्टोरियल एंगल का डिफरेंस यानी थीटा माइनस अल्फा। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म से हमने जीवा PQ का समीकरण लिख लिया। फिर दोनों साइड में L से मल्टीप्लिकेशन कर लिया और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड से L/R1 और L/R2 का मान इक्वेशन फोर्थ में पुट कर लिया, और पुट करने के बाद हमने L/R इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो फर्स्ट टर्म आएगी, तो जैसे फर्स्ट टर्म आएगी साइन बीटा माइनस थीटा, इसी तरह सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म आएगी साइन थीटा माइनस अल्फा, उनको ब्रैकेट में एक साथ रख लिया हमने, प्लस फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो सेकंड टर्म आएंगी उसमें हम देख रहे हैं E कॉमन है, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस थीटा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। अब फर्स्ट टर्म में साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस थीटा, इसको साइन C प्लस साइन D के फार्मूले से हम एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि साइन C प्लस साइन D इक्वल टू होता है 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2, यानी C का मान थीटा माइनस अल्फा और D का मान बीटा माइनस थीटा रख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में 2 साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस थीटा/2 इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस थीटा/2, प्लस फिर सेकंड टर्म में हम फर्स्ट टर्म और साइन सेकंड टर्म में साइन A माइनस B का मान रख देंगे, के फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे साइन बीटा माइनस थीटा और साइन थीटा माइनस अल्फा को। तो साइन A माइनस B होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी साइन कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस थीटा की वैल्यू, तो साइन बीटा कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा साइन थीटा, प्लस सेकेंड टर्म कॉस बीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, तो कॉस बीटा इंटू साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। तो सेकंड टर्म में हम देख रहे हैं कि जो आपकी ब्रैकेट क्वांटिटी है सेकंड टर्म वाली, उसमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सेम है और अपोजिट साइन की है, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन थीटा और अपोजिट साइन की, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो फिर हम L/R
इंटू साइन बीटा माइनस एल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस ई इंटू, तो फर्स्ट और लास्ट फोर्थ टर्म जो है उसमें कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन एल्फा, जो कि वैल्यू है साइन बीटा माइनस एल्फा की। फिर हम एल बाई आर की वैल्यू निकालेंगे, यानी दोनों साइड में साइन बीटा माइनस एल्फा से डिवाइड कर देंगे, तो सेकंड टर्म में साइन बीटा माइनस एल्फा कैंसिल हो जाएगा और सेकंड टर्म आ जाएगी ई कॉस थीटा। और फर्स्ट टर्म में साइन बीटा माइनस एल्फा को हाफ एंगल में रिड्यूस कर लेते हैं, जैसे साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो साइन बीटा माइनस एल्फा हो जाएगा 2 साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा माइनस एल्फा बाई 2। तो फर्स्ट टर्म में 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई कॉस बीटा माइनस एल्फा बाई 2 प्लस ई कॉस थीटा। ये इक्वेशन फिफ्थ आ गई, और इक्वेशन फिफ्थ जो है जीवा पी क्यू का ही समीकरण है, क्योंकि हम जीवा पी क्यू का ही समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। अब हम लेंगे लिमिटिंग पोजीशन। लिमिटिंग पोजीशन मीन्स व्हेन क्यू टेंड्स टू पॉइंट पी, यानी जब क्यू पी की तरफ अग्रसर होगा तो बीटा भी अल्फा की तरफ अग्रसर होगा, और जीवा पी क्यू यानी कोड पी क्यू बिंदु पी पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट हो जाएगी। तो जिसका समीकरण 5 से बीटा का मान अल्फा रख दीजिए, तो अल्फा बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, यानी कॉस थीटा माइनस एल्फा आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 यानी कॉस 0 यानी 1 प्लस ई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 6। और यही पी पर अवेश स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के शांकव के बिंदु एल्फा पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा एल बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस एल्फा प्लस ई कॉस थीटा, यानी 1 की जगह कॉस थीटा माइनस एल्फा आ जाएगा। इसी तरह शांकव यदि एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस एल्फा लें, तो इसके बिंदु बीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, 1 की जगह कॉस थीटा माइनस बीटा आ जाएगा, यानी एल बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस बीटा प्लस ई कॉस थीटा माइनस एल्फा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ले रहे हैं। एग्जांपल, सिद्ध कीजिए कि रेखा एल बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा शांकव एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा को स्पर्श करेगी यदि ए माइनस ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमें शांकव दे रखा है एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इसी तरह रेखा दी हुई है एल बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हमें स्पर्शता का प्रतिबंध निकालना है कि नहीं, वो कंडीशन निकालनी है, वो प्रतिबंध ज्ञात करना है कि कब रेखा 2 शांकव ए को स्पर्श करेगी। तो इसके लिए हम शांकव ए के बिंदु एल्फा पर स्पर्श रेखा का समीकरण यदि लिखें तो क्या होगा, एल बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस एल्फा प्लस ई कॉस थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करें, कॉस थीटा माइनस एल्फा का मान यदि हम रखें कॉस थीटा कॉस एल्फा प्लस साइन थीटा साइन एल्फा, तो एल बाई आर इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड टर्म से कॉस थीटा का कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाता है ई प्लस कॉस एल्फा, प्लस सेकेंड टर्म में साइन थीटा कॉमन, तो साइन थीटा कॉमन लेने पर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन एल्फा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये इक्वेशन थर्ड क्या है, शांकव ए के बिंदु एल्फा पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब मान लिया कि समीकरण 2 और 3 एक ही रेखा को व्यक्त करती हैं, यानी समीकरण 3 एल्फा पर स्पर्श रेखा का समीकरण है, तो मान लिया 2 भी यही है। तो यदि 2 और 3 एक ही रेखा को व्यक्त करती हैं, तो इसका मतलब दोनों साइड में 1 बाई आर कॉस थीटा और साइन थीटा के गुणांक समानुपाती होंगे। तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 इक्वल टू कॉस थीटा का गुणांक
इक्वेशन सेकंड में ए है जबकि थर्ड में है ई प्लस कॉस एल्फा इक्वल टू बी बाई साइन एल्फा। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म से ई प्लस कॉस एल्फा इक्वल टू ए आ जाएगा और फर्स्ट और लास्ट से साइन एल्फा इक्वल टू बी आ जाएगा, यानी कॉस एल्फा की वैल्यू ए माइनस ई जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया और साइन एल्फा की वैल्यू आ गई बी। अब ये दोनों को यदि स्क्वायर करके हम सम करें इक्वेशन 4th और 5th को तो कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू ए माइनस ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि स्पष्टता का अभिष्ट प्रतिबंध है, क्योंकि हमने माना था कि 2 और 3 यदि एक ही रेखा को व्यक्त करती हैं तो क्योंकि 3 स्पर्श रेखा का समीकरण है तो 2 भी स्पर्श रेखा का समीकरण यदि होगा तो ये होगा, यानी ए माइनस ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थैंक यू।